बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ है। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में हमारे पास केमिस्ट्री का 9 ब्रांच है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और 10 ब्रांच है थर्मोकेमिस्ट्री। आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और थर्मोकेमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कैसे कहते हैं और थर्मोकेमिस्ट्री कैसे कहते हैं। इसमें हमारे पास पहला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पहले जो है ना हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्या मतलब है। स्टूडेंट्स, जो टर्म इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ये 2 अल्फाजों से बना है। इनमें पहला लफ्ज़ है इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब ये जो इलेक्ट्रो का लफ्ज़ है ये जो है ना इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी से डिराइव किया गया है। और दूसरा है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री ये केमिस्ट्री को कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डिफिनीशन है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री and which we study the interconversion between electrical and chemical energies is called electrochemistry। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जीज के दरमियान जो इंटर कन्वर्जेंस होता है इनके दरमियान इस इंटर कन्वर्जन को स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री की इस ब्रांच को, केमिस्ट्री की इस शाख को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जीज के दरमियान जो इंटर कन्वर्जन होता है इसको हम स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री की इस ब्रांच को, केमिस्ट्री की इस शाख को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। स्टूडेंट्स, इंटर कन्वर्जेंस का मतलब है कि जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और केमिकल एनर्जी ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है तो इसको जो है ना इंटर कन्वर्जन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम अपने घरों में बड़े क्लॉक को जो है ना स्टूडेंट्स वो इस्तेमाल करते हैं। अब हम अपने घरों में ये जो बड़े क्लॉक को इस्तेमाल करते हैं इसको जो है ना हम स्विच के ज़रिए ऑन ऑफ नहीं करते। इनके अंदर जो है ना स्टूडेंट्स हम एक सेल को यूज़ करते हैं और इस सेल्स के ज़रिए जो है ना स्टूडेंट्स ये क्लॉक काम करते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये जो सेल होता है इस सेल्स के अंदर जो है ना केमिकल एनर्जी होता है और ये केमिकल एनर्जी जो है ना इस क्लॉक के अंदर जो है ना स्टूडेंट्स वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करता है। ये जो है ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और फिर उसी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ज़रिए ये जो क्लॉक होता है ये जो है ना काम करते हैं। इसको जो है ना स्टूडेंट्स इंटर कन्वर्जन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी कहते हैं। या फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ना स्टूडेंट्स बास बिट या ऐसे होते हैं जिसको जो है ना स्टूडेंट्स हम इस इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए चार्ज करते हैं। जब हम इस बैटरीज को इस इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए चार्ज करते हैं तो इस दौरान जो है ना स्टूडेंट्स ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है ये जो है ना स्टूडेंट्स कन्वर्ट हो जाता है केमिकल एनर्जी में। अब यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के दरमियान जो है ना वो इंटर कन्वर्जेंस होता है। इसको जो है ना स्टूडेंट्स इंटर कन्वर्जन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जीज कहते हैं। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें जो है ना हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जीज के दरमियान जो इंटर कन्वर्जन होता है इनके दरमियान इस इंटर कन्वर्जन को स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री के इस शाख को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कैसे कहते हैं। अब आते हैं केमिस्ट्री की आखिरी ब्रांच की तरफ और केमिस्ट्री की आखिरी और 10th ब्रांच हमारे पास थर्मोकेमिस्ट्री। अब हम थर्मोकेमिस्ट्री को एक्सप्लेन करते हैं कि थर्मोकेमिस्ट्री कैसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, जो थर्मोकेमिस्ट्री का टर्म है ये भी जो है ना 2 अल्फाजों से बना है। इनमें पहला लफ्ज़ है थर्मो। थर्मो मीन्स हीट या टेम्परेचर और दूसरा लफ्ज़ है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जो है ना ये केमिस्ट्री को कहते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री का डिफिनीशन है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द अमाउंट ऑफ हीट evolved or absorbed during a chemical reactions is called thermochemistry। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हम केमिकल रिएक्शंस के दौरान जितनी मकदार में हीट जो है ना ये एवोल्व होता है या एब्जॉर्ब हो जाता है इसको हम स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री की इस शाख को थर्मोकेमिस्ट्री कहते हैं। स्टूडेंट, जब केमिकल रिएक्शंस का अमल हो जाता है इस केमिकल रिएक्शंस के दौरान जो है ना स्टूडेंट्स या तो हीट एवोल्व होता है। एवोल्व का मतलब है खारिज होना। इस केमिकल रिएक्शंस के दौरान या तो हीट यानी गर्माइश या हरारत जो है ना स्टूडेंट्स वो खारिज हो जाता है और या एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब की मानी है जज़ब करना।
अब स्टूडेंट्स केमिकल रिएक्शंस के दौरान ये हीट जो है ना स्टूडेंट्स, ये जितनी मिकदार में एवोल्व होता है या जितनी मिकदार में एब्जॉर्ब होता है, तो जब हम इस मिकदार को जो है ना स्टूडेंट्स वो स्टडी करते हैं तो इसको जो है ना थर्मोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो स्टूडेंट्स केमिस्ट्री की वो शाखा जिसमें हम केमिकल रिएक्शंस के दौरान जितनी मिकदार में इस हीट का एवोल्व होता है या इस हीट का एब्जॉर्ब हो जाता है, इसको हम स्टडी करते हैं। हीट के इस मिकदार को जो है ना स्टूडेंट्स हम स्टडी करते हैं। सो केमिस्ट्री के इस ब्रांच को, केमिस्ट्री के इस शाख को थर्मोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो एनर्जी मेजरिंग यूनिट है, ये जो है ना स्टूडेंट्स जूल होता है, मतलब एनर्जी को जो है ना स्टूडेंट्स हम जूल में जो है ना वो मेजर करते हैं। और जूल्स के लिए जो है ना स्टूडेंट्स हम सिर्फ जे का लफ्ज़ जो है ना या जे का अल्फ़ाबेट जो है ना स्टूडेंट्स वो इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास थर्मोकेमिस्ट्री के थर्मोकेमिस्ट्री कैसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास आज के टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और थर्मोकेमिस्ट्री के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और थर्मोकेमिस्ट्री कैसे कहते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।